हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले नजर सुर्खियों पर। उपचुनाव को लेकर कमलनाथ की बयानबाजी पर मुख्यमंत्री बिफरे। पूर्व मुख्यमंत्री पर जनादेश के अपमान का लगाया आरोप। प्रदेश में फायर सेफ्टी के लिए समग्र नीति बनाने का कवायद शुरू। फायर सेफ्टी से जुड़े विभागों को एक छत के नीचे लाया जाएगा। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में आगजनी को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरी। प्रदर्शन करके सीएम का पुतला जलाया। खंडवा में पुलिस आरक्षक को ग्रामीणों ने बंधक बनाकर पीटा। अवैध वसूली और मारपीट करने का दोषी ठहराया। सिंगरौली में लंबे समय से पदस्थ पुलिस कर्मचारियों को हटाने की मांग। आपने सौंपा डीजीपी को ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को जमकर खरी खोटी सुनाई। स्मार्ट सिटी पार्क में वृक्ष लगाने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कमलनाथ मध्य प्रदेश की जनता का अपमान कर रहे हैं और पृथ्वीपुर और जोबड़ विधानसभा के जीते गए उपचुनाव को लूटने का झूठा आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमलनाथ लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल को लेकर भी चर्चा की। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की जनता को अपमानित कर रहे हैं। पृथ्वीपुर और जोबट के बारे में उन्होंने कहा कि चुनाव जीता नहीं, चुनाव लूटा है। ये चुनाव लूटना क्या होता है कमलनाथ जी? ये जनादेश का अपमान कर रहे हैं आप। क्या पृथ्वीपुर की और जोबट की जनता लूट करती है? आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप जनता को अपमानित कर रहे हैं, लुटेरी कह रहे हैं। ये है ना कमलनाथ जी को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। एक और दर्द हो रहा है कांग्रेस को, पता नहीं क्यों जनजाति गौरव दिवस क्यों हो रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। हमारे जनजाति समाज के लिए, आदिवासी भाई बहनों के लिए जो काम उन्होंने किया वो अतुलनीय है। और कल केंद्र सरकार ने फैसला किया कि जनजाति गौरव दिवस पूरे देश में मनाया जाएगा। एक दिन नहीं, 15 से लेकर 22 नवंबर तक। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी राज्य सरकार ने भी हमारे जनजाति समाज के लिए, ट्राइबल भाई बहनों के लिए पहले भी बहुत काम किया है। और ये जनजाति गौरव दिवस जनजाति समाज के, आदिवासी भाई बहनों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। काम किया और काम करेंगे। लेकिन अगर जनजाति भाई बहन आ रहे हैं तो कह रहे हैं खर्चा हो रहा है, तो आईफा पे खर्चा हो जाए तो तुम्हें तकलीफ नहीं होती। लेकिन जनजाति समाज, हमारे भाई बहन आए तो आपको तकलीफ होती है और आप सवाल उठाते हो। हमारे आदिवासी भोपाल में कमला नेहरू अस्पताल के बच्चा वार्ड में आग लगने की घटना के बाद राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों के लिए फायर सेफ्टी की समग्र नीति बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इंदौर पहुंचे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मौजूदा समय में फायर सेफ्टी की जिम्मेदारी 2 विभागों की है, जिसे नई नीति के में एक छत के नीचे लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिलों में 10 दिन में सरकारी और निजी अस्पतालों में फायर सेफ्टी की समीक्षा रिपोर्ट तलब की, ताकि कहीं भी अस्पताल में आगजनी की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। उन्होंने कमला नेहरू अस्पताल में आगजनी से मासूमों की मौत के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा एफआईआर करने के ट्वीट पर तंज कसा है। कल इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने फायर सेफ्टी को लेकर समीक्षा की है और उन्होंने इसकी समग्र नीति बनाने का कहा है।
फायर सेफ्टी के बारे में अभी 2 अलग अलग तरह के काम हैं। इंदौर की, भोपाल के वल्लभ भवन और सरकारी ऑफिस की 4 स्थान कुल ऐसे हैं जहाँ गृह विभाग देखता है, बाकी स्थान ऐसे हैं जहाँ नगर निगम, नगर पालिका, नगर निगम देखते हैं। तो इसको एक रूपता लाने के लिए, एक छाते के लाने के लिए कल मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। सिंह ने केंद्र सरकार को इसका प्रस्ताव भेजने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वाधीन योजना में मध्य प्रदेश के प्रथम स्थान पर आने के लिए विभाग के अधिकारियों को बधाई दी। नगरीय प्रशासन मंत्री ने उपचुनाव में बूथ लूटने के आरोप को नकारते हुए रैगांव में मिली हार के कारणों की समीक्षा करने को कहा। देखिए, बहुत बड़ा निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने लिया है कि हमारे मध्य प्रदेश के, जिनको भगवान के रूप में मानते हैं, बिरसा मुंडा जी की जयंती अब पूरे देश में मनाने का निर्णय कल कैबिनेट ने लिया है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करते हैं और हमारा जो जनजाति समाज है उन सबको बहुत बधाई देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा, भारत सरकार ने मान लिया और उसका पहला कार्यक्रम हमारे मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को हो रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने गुरुवार को उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए। जिले के एक दिन के प्रवास पर आए मंत्री दौरा शुरू करने से पहले महाकाल मंदिर पहुंचे। मंदिर समिति के सदस्यों ने उनका स्वागत किया और उन्हें गर्भगृह में ले गए। गर्भगृह में पटेल ने बाबा महाकाल का अभिषेक करके पूजन किया और उसने प्रदेश की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। इस मौके पर शहर के कई प्रमुख बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। भोपाल में कमला नेहरू अस्पताल के बच्चा वार्ड में लगी आग से मासूमों की मौत के मामले में सरकार की कार्रवाई से असंतुष्ट प्रदेश युवक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने, घटना की सीबीआई जांच करने और दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने घटना के 2 दिन बाद अस्पताल के डीन अधीक्षक और गैस राहत विभाग के केयर टेकर अधिकारी को हटाने के मामले में लीपापोती की शुरुआत बताया और उन्हें तत्काल निलंबित करने की मांग की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला दहन किया गया है। हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। जिस तरीके की घटना हमीदिया हॉस्पिटल में घटित हुई है और पूरी भाजपा सरकार उस घटना पे पर्दा डालने में लगी हुई है। जो कार्रवाई शिवराज सिंह चौहान ने की है वो काफी नहीं है। इससे पहले भी वहां पे आग जैसी जलने की घटना हुई थी, उस पर भी जांच कमेटी बनाई गई, पर जांच कमेटी की रिपोर्ट आज तक शासन के पास नहीं आई है। इसलिए किसी भी सख्त कार्रवाई के अभाव में निरंतर ऐसी घटनाएं पूरे मध्य प्रदेश में घटित होती जा रही है। हम मांग करते हैं सीबीआई से इस पूरी घटना की जांच होनी चाहिए। दोषी अधिकारियों पे हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए और उनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए ताकि मध्य प्रदेश में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के बच्चा वार्ड में लगी आग में 1 दर्जन से ज्यादा मासूमों की मौत को लेकर कांग्रेस अब सियासत पर उतर आई है। इसके चलते सरकार को घेरने के लिए मंगलवार को रोशनपुरा चौराहे से कैंडल मार्च निकालने वाली जिला कांग्रेस की कोलार इकाई ने बुधवार को कोलार क्षेत्र में सद्बुद्धि कैंडल मार्च निकाला। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मिश्रा की अगुवाई में निकलने वाले मार्च में शामिल पार्टीजनों ने मृतक मासूमों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की। मार्च में शामिल प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री रामस्वरूप यादव ने सरकार से पीएम मोदी की अगुवाई की तैयारियां छोड़कर मासूम के परिजनों के आंसू पोंछने के लिए आगे आने को कहा। उन्होंने समूचे मामले की सीबीआई जांच करने की जरूरत भी बताई।
फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। कांग्रेस ने भाजपा के नेताओं में मानवता और संवेदनशीलता खत्म होने का आरोप लगाया है। पार्टी ने आगजनी का शिकार हुए भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल नहीं पहुंचने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा को आड़े हाथों लिया और नाराजगी जताई। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि दोनों जन नेताओं के पास दुखी परिजनों को ढांढस बांधने जाने का समय नहीं है, लेकिन वे उपचुनाव की जीत का जश्न मनाने पृथ्वीपुर जा रहे हैं और भोपाल में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों में व्यस्त हैं। पार्टी के नेताओं की मानवीय संवेदनाएं समाप्त हो गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा जी 4 किलोमीटर चल के कमला नेहरू अस्पताल नहीं जा सके। जिन परिवारों की खुशियां जलकर खाक हो गई आपकी सरकार की वजह से, उन परिवार को ढांढस बंधाने नहीं जा सके और आज लूटी हुई जीत का जश्न मनाने पृथ्वीपुर जा रहे हैं। भोपाल में प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के जश्न की तैयारियां हो रही हैं। इस तरह की राजनीति निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता कभी माफ नहीं करेगी। भाजपा के नेताओं की इंसानियत समाप्त हो गई है, केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। छठ महापर्व के तीसरा दिन बुधवार को लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व पर श्रद्धालुओं ने अस्तांचलगामी यानी डूबते सूर्य की पूजा की। भोपाल शहर के करीब 40 घाटों पर सूर्य नारायण को अर्पित करने के लिए जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, तो बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घर की छतों में भी अर्घ्य दिया। राजधानी के विभिन्न स्थानों में संध्याकालीन छठ पूजा की धूमधाम रही और इसमें क्षेत्रीय नेताओं ने भी हिस्सा लिया। भोपाल के सभी घाटों पर प्रशासन के साथ ही स्थानीय पूजा समिति की ओर से व्यवस्थापक इंतजाम किए गए थे, जिसमें श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हुई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता सिंह ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भोजपुरी एकता संस्थान के तत्वाधान में थाईखेड़ा छठ घाट पर पहुंचकर छठ पूजा की और लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भोजपुरी एकता संस्था के द्वारा विगत 28 वर्षों से इस छठ पूजा घाट थाईखेड़ा डैम पर छठ व्रती माताओं के लिए जो भगवान सूर्य को अर्घ देने का कार्यक्रम होता है, उसका आयोजन किया गया है। लगभग 7 से 8 हजार करीब 8 करीब लोग यहाँ पर उपस्थित रहते हैं और संस्था के द्वारा उन माताओं बहनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान 1 महीने पूर्व से यहाँ पर संस्था के सभी सदस्यों का अथक प्रयास, लगन और मेहनत से इस कार्यक्रम को संपन्न कराया जाता है। बहुत खुशी है कि पुरुषोत्तम जी और उनकी पूरी टीम मिलकर 28 सालों से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और हर साल यहाँ पर व्रतियों की और छठ पर्व को मनाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये और भी खुशी की बात है कि हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है। तो अपना परिवार बढ़े तो किसी नहीं खुशी होती है। मुझे खुशी है कि इसको सफलतापूर्वक आयोजित कर रहे हैं पुरुषोत्तम जी और हमारे गोविंद जी।
खंडवा के भंडारिया रोड पर कोतवाली थाने में पदस्थ पुलिस अधीक्षक की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों का आरोप है कि पीड़ित आरक्षक भागने में सफल रहे। एक अन्य पुलिस आरक्षक के साथ मिलकर राहगीरियों से मारपीट और जबरन वसूली कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने परिजनों के साथ बाइक से आ रहे ग्राम भंडारिया निवासी युवक फारूक को रोक लिया और उसके साथ मारपीट करते हुए रुपये देने की मांग की। जैसे तैसे जान बचाकर भागे फारूक ने गांव में फोन कर इसकी जानकारी दी तो बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। उन्हें देखकर एक पुलिसकर्मी भाग निकला, लेकिन दूसरा पुलिसकर्मी उनके हाथ लग गया। वे उसको पकड़कर गांव ले गए और एक कमरे में बंधक बनाकर उसकी जमकर पिटाई की। मामले की खबर लगने पर पुलिस ने आकर बंधक आरक्षक को रिहा कराया। दोनों पक्षों से पूछताछ करने के साथ ही पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी ये पक्ष हमारे सामने आए हैं। पुलिस वालों से तो बात होनी पाई है जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं, लेकिन अभी हम मामले की जांच कर रहे हैं और जो भी उसमें लगेगा हम कार्रवाई करेंगे। इन लोगों का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी करी है, परेशान किया है और एवं दोनों जो पुलिस वाले कांस्टेबल है वो भी थाने आए नहीं है क्योंकि ऑफ ड्यूटी थे। तो थोड़ा सा देख रहे हैं मामले में क्या है, क्लियर होने पर। सिंगरौली जिले में 3 वर्षों से अधिक समय से तैनात निरीक्षकों को और 5 वर्ष से अधिक समय से तैनात उप निरीक्षकों के तबादले करने को लेकर आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को ज्ञापन सौंपा। पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश सोनी ने कहा कि सिंगरौली जिले में कई निरीक्षक और उप निरीक्षक तय अवधि से अधिक समय से पदस्थ हैं, जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने पुलिस में प्रशासनिक कसावट नहीं होने से जिले में मादक पदार्थों की बिक्री और प्रचलन बढ़ने का दावा किया और पुलिस जनों को बदलकर जिला पुलिस को चुस्त दुरुस्त बनाने को कहा। जैसे कि आप लोगों को पता मैं बताना चाहता हूं कि सिंगरौली जिले से हम लोग आए हैं और सिंगरौली जिले में काफ़ी दिनों से कहा जाए तो बल्कि 8 से 9, 10 वर्षों से थानों में निरीक्षक और उप निरीक्षक जमे हुए हैं। तो हमारे जिले में नशे का कारोबार इतना तीव्र गति से फैला हुआ है और ये कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों के मिली भगत से हो रहा है। तो हमारे द्वारा आज डीजीपी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसके पहले हम लोग जिला एसपी कार्यालय में भी ज्ञापन सौंपे थे और आज जिला डीजीपी महोदय को एक ज्ञापन सौंपे कि अपने जिले में जो इस प्रकार के अवैध कारोबार चल रहे हैं हमारे जिले में, जैसा कि आप लोगों को ये पता है कि मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिला ऊर्जाधानी जिले के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जितने भी पुलिस अधिकारी यदि किसी प्रकार से हमारे सिंगरौली जिले में जाते हैं तो वहाँ से वो हटने का नाम नहीं लेते हैं और उन्हीं के द्वारा यह अवैध कारोबार में साथ दिया जाता है और वहाँ पे लोग पूरी तरह से अवैध कारोबार कर रहे हैं। भोपाल में निशांतपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के करोद में स्थित आशियाना कॉलोनी के एक घर में गैस सिलेंडर में आग लग जाने से पूरा परिवार झुलस गया। सभी घायलों को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई और पूरे कमरे में फैल गई। आग में परिवार के सभी 4 सदस्य फंस गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के फायर फाइटर पंकज यादव ने आग पर काबू पाया और फंसे लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। भोपाल में हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जिसमें एक सिपाही की जान चली गई है। पुलिस के मुताबिक थाना सुखी सेवनिया में पदस्थ सिपाही ऋषिकेश गुर्जर एक समन तालीम करने निकल गया था। बाईपास और ग्राम चोपड़ा कला के बीच किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी और रौंदता हुआ चला गया। इससे सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी वाहन चालक की तलाश कर रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि घटना का कोई सुराग मिल सके। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।